हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडिया कंपनी की ओएफएस के रिगार्डिंग। इस कंपनी के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस ओएफएस की किस तरीके से कितनी दिख रही है और दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो ये आईपीओ यहाँ पे ओएफएस जो सब्सक्राइब होते हुए दिखी है 1263 करोड़ की इशू साइज वाली, उसमें आप लोगों को क्या कुछ यहाँ पे जो रिस्पांस है उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए दिख रही है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहले दिन के बारे में बात करते हैं तो पहले दिन यहाँ पे नॉन रिटेलर्स के लिए यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए इस ओएफएस में समय रखा गया था। इस ओएफएस की जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ ओएफएस सब्सक्राइब होते हुए दिखा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को 9 जून को जो 303 रुपये फ्लोर प्राइस पे यहाँ पे आपको एलोकेट करने के लिए रखा गया था, उसकी जो यहाँ पे जो शेयर ऑफर करी गई है उनके बारे में बात करें तो 3,74,39,187 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग जो यहाँ पे पूरी तरीके से जो शेयर की बोली लगी है उनके बारे में बात करें तो 13,03,39,482 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 348% तक इस ओएफएस की सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नॉन रिटेलर्स की तरफ से आप लोगों को इस ओएफएस में रिस्पांस मिली है। लगभग यहाँ पे 3.5 टाइम्स तक ये ओएफएस सब्सक्राइब होते हुए दिखी है। जिस तरीके की जैसे रिस्पांस रही है उस रिस्पांस के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पांस कर सकते हो। नॉन रिटेलर्स के अलावा यहाँ पे जो रिटेलर्स के लिए अप्लाई करने की रखी गई थी उस अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे रिटेलर्स के द्वारा आप लोगों को ज़्यादातर इस ओएफएस में अप्लीकेशन आते हुए नहीं दिखा है। यहाँ पे आपको लगभग 41,59,911 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए लगभग यहाँ पे 3,56,813 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे आप लोगों को जो बोली लगी है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपको लगभग 8.858% तक ही पूरी तरीके से नॉन रिटेलर्स कैटेगरी में ये ओएफएस आपको सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि एक अच्छी रिस्पांस रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से नहीं दिख रही है। नॉन रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से अच्छी रिस्पांस दिख रही है इस गवर्नमेंट ओन कंपनी में। जो ओएफएस में आपको क्यूआईबी की प्रेजेंस की बात करते हैं या एनआई की प्रेजेंस की बात करते हैं वो आप लोगों को अच्छी दिख रही है। उस अच्छे इंडिकेशन के बाद इस आईपीओ में आपको ओएफएस में यहाँ पर आपको कल के डेट में जो भी आपको एप्लीकेशन अप्लाई किए हुए हैं जितने भी शेयर की उतनी यहाँ पे एप्लीकेशन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिलेगी। उसी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ शेयर एलोकेट किया जाएगा और कल से ही इस कंपनी की ओएफएस में जो भी शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे वो आप लोगों को शेयर को बाइंग और सेलिंग आराम से कर सकते हो। 303 रुपये फ्लोर प्राइस रखा गया था और आज के डेट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस मार्केट के बारे में बात करें तो 313 रुपये रखा गया, यानी कि इस कंपनी में अभी भी आप लोगों को फ्लोर प्राइस गेन के साथ ही क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो 42,714 करोड़ की टोटल मार्केट कैप है। 388 की हाई बनी थी और 220 की लो इस कंपनी ने बनाया था। प्राइस टोनिंग के अकॉर्डिंग 12 के प्राइस टोनिंग पर कारोबार कर रही है। 155 यहाँ पे कंपनी के बुक वैल्यू है। और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो यहाँ पे आप लोग ओके साउंड करें। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। कंपनी की आने वाले समय में स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर सकती है। वैसे इस कंपनी की जो प्राइस टोनिंग है उसके अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री के प्राइस टोनिंग के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑन कंपनी और मार्केट में जिस तरीके की जैसी वॉलेटिलिटी दिख रही है उस वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग इस ओएफएस में यहाँ पे आप लोगों की बात करते हैं जो रिटेलर्स की तरफ से आपको अच्छी रिस्पांस नहीं मिली है गवर्नमेंट ओन कंपनी होने की वजह से। और साथ साथ इस कंपनी की जो होल्डिंग है उनके बारे में बात करें तो प्रमोट अच्छा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 72.20% की होल्डिंग है। अभी भी 69% की होल्डिंग इस कंपनी में आने वाले समय में रहने वाली है। एफआई की होल्डिंग लगभग 3.61% की है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में एफआई की होल्डिंग बढ़ी है और डीआई की भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। अब आने वाले समय में यहाँ पे डीआई की होल्डिंग और यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखेगी। पब्लिक की होल्डिंग 5.91% की होल्डिंग पहले यहाँ पे लगभग आपको 3.5 लाख के आसपास नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे। अभी आप लोगों को 3,03,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इस कंपनी में दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो इस कंपनी में आपको जैसे ही मार्केट स्टेबल होती है उस स्टेबिलिटी आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अच्छे मोमेंटम आपको इस कंपनी की ओएफएस के अलॉटमेंट के बाद यहाँ पे दिख सकती है मार्केट कंडीशन अच्छे होने के बाद। वैसे इस ओएफएस में यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो कल तक आपके शेयर एलोकेट कर दिए जाएंगे। कल ही से शेयर को सेल और बाई यहाँ पे कर सकते हो। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के ओएफएस के बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन थे, किस तरीके से कैसी स्ट्रेटजी इस ओएफएस के रिगार्डिंग रही है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।